हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन करूंगा। ऑब्जेक्टिव 1.1 से लेकर 1.4 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव को क्लियर करके आपको बताऊंगा। अगर आप 1.1 से लेकर 1.4 तक अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके YouTube चैनल ऋतिक स्टडी जोन में जाकर पहले जरूर देखें पूरा कंसेप्ट, पूरा क्वेश्चन, तब आके आप ऑब्जेक्टिव को कीजिए, तब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। नहीं तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट करने बैठिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन को देखिए। एक में क्वेश्चन है √3 एक संख्या है। आपको हम बताए हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप धड़ाक से बता दीजिए कि √3 आपका क्या संख्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, मार दिए। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? आपको यहां पे चुनने में दिक्कत हुआ होगा। यह तो आपको बुझाइए नहीं रहा है कि इसमें कौन परिमेय संख्या है, किसको हम p/q के रूप में लिखा जा सके। देखिए, हम आपकी कंसेप्ट बता चुके हैं। देखिए, यहां पे देख लीजिए, अगर आपका कोई संख्या रिपीट कर रहा है, जैसे 1 2 3, फिर आपका रिपीट करने लगा 1 2 3, फिर आपको रिपीट करने लगा 1 2 3 डॉट 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 डॉट, माने इसको क्या लिख सकते हैं? 0.123 पर रेकरिंग। अगर रेकरिंग वाला संख्या है तो आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसको रिपीट करने वाला, चाहे रेकरिंग जो है ना, रेकरिंग कर रहा है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या होगा। अगर आपको दिया रहेगा 0 1.1 0 0.123 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, यह रिपीट नहीं कर रहा है, बार बार दूसरे संख्या आ रहा है, तो यह संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन जो संख्या रिपीट कर रहा है या उस पर क्या दे देंगे? हम रेकरिंग दे देंगे, तो भी वह संख्या मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यह सभी कंसेप्ट हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता दीजिए। देखिए, 0.123 फिर आ रहा है 1 2 3, फिर आ रहा है 1 2 3, माने यह संख्या क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना, तो इसलिए आपका क्या संख्या हो जाएगा? ए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए, 3 में आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है? 3 में कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो आप बताइए, कौन अभाज्य संख्या होता है? हम आपको परिभाषा बता चुके हैं। क्या परिभाषा बताए हैं? कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप बताइए, अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? अभाज्य संख्या आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए जलाक्सीना, बताइए क्या हो जाएगा? 8। 8 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। काहे नहीं है? क्योंकि यह संख्या 2 से भी कट जा रहा है ना, 4 से भी कट जा रहा है, 8 से भी कट जा रहा है, इसलिए यह संख्या नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह संख्या 3 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है, इसलिए यह भी संख्या नहीं होगा। 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 जो है आपका क्या है? एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए 11 आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 4, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। चलिए आप बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। हम आपको लिखाए हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा को आप जानते होंगे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से कट जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और हम ये भी बताए हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। इसलिए आपका आंसर बी, आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए 5 में कह रहा है पाई एक संख्या है। तो आप बताइए पाई आपका क्या संख्या है। तो आपको हम बता चुके हैं कि आपसे पूछेगा पाई, तब पाई आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों अपरिमेय संख्या होता है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पाई का मान जो होता है 3.14 होता है। इसके बाद बहुत सारे भी अंक होते हैं, यह रिपीट नहीं करता है, ठीक है, यह अलग अलग मान होता है। लेकिन हम एक मिनिमम मान मान चुके हैं कि 3.14 होता है। इसलिए यह आपका पाई कौन सा संख्या हो जाएगा, पाई आपका अपरिमेय संख्या होगा। इसे p बटा क्यू के हम रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन देखिए 22/7, आप बताइए 22/7 क्या है। तो आपको हम बताए हैं कि 22/7 क्या होता है। तो आप बता चुके हैं, क्या बताए हैं कि 22/7 p बाई क्यू के रूप में है नु हो, है कि नहीं है। तो है, तो इसलिए यह कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 7। क्वेश्चन 7 में आपका क्या कह रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप बताइए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 36/64 है। दूसरा ऑप्शन क्या है 31/51 है। तीसरा ऑप्शन क्या है 81/91 है। डी में क्या है 49/101 है। देखिए तो डी से चलते हैं, तो 49 का तो वर्गमूल निकल जा रहा है कितना 7, लेकिन 101 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो यह रूट के अंदर आ गया ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन पूछा हमसे क्या है, परिमेय, इसलिए यह भी नहीं होगा। क्या 981 को 3 निकल जाएगा, 91 के निकलेगा नहीं, इसलिए भी यह अपरिमेय संख्या है। यह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि 31/51 का वर्गमूल क्या हो रहा है, नहीं निकल रहा है, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या। देखिए आप 36/64, तो 36 का क्या हो जाता है 6, 64 का 8, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो आप बता दीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हम परिभाषा लिखाए है उसी समय बताया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। आप बताइए निम्न में कौन परिमेय संख्या है। फिर से परिमेय का कंसेप्ट आ गया। देखिए √3 क्या परिमेय संख्या है, नहीं, अपरिमेय संख्या है। अब 2√2 बटा √2 क्या हो जाएगा, परिमेय की अपरिमेय। आप जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी क्या होगा। देखिए √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 4 + √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय। √6 क्या हो जाएगा, अपरिमेय। समझे कि नहीं समझे। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात होता है। अब बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहला चैप्टर में ही पढ़ाया है 1.1 में। क्या ज्ञात होता है, याद कीजिए, शेषफल क्या होता है, शेषफल नहीं, भागफल नहीं, मसा होता है कि नहीं। हाँ, तो आपको बताया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा ज्ञात होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अगला क्वेश्चन पे देखिए
17/8 संख्या है। क्या संख्या है? शांत की अशांत। हम बता चुके हैं कंसेप्ट। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में जाकर आप जरूर देखिए शांत और अशांत का कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए 11 का ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर शांत हो जाएगा, क्योंकि 8 को हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर m के टर्म में आ जाएगा, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। हम बता चुके हैं कि 2 के पावर m रहे या 5 के पावर m रहे, n रहे या 2 के पावर m या दोनों एक साथ रहे तभी भी क्या होता है? शांत होता है। हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं? इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? आप बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? हम आपको बताए हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसा गुने मसा। हम बताए थे कि नहीं बताए थे कंसेप्ट ने कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसा गुने क्या होता है? मसा। अगर आपसे इसी लाइन से पूछ देगा कि पहली संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा? लसा गुने मसा, अबट्टा में क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में पहली संख्या हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तो आप बता दीजिए। आपका आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही जल्द इस चैनल पर आपको साइंस पढ़ने को मिलेगा। आपको सप्ताह में 3 दिन मैथ और 3 दिन साइंस आपको पढ़ने को मिलेगा बहुत ही जल्द इस चैनल पर। इसलिए आप अपने दोस्तों को बीच लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बहुपद चैप्टर के साथ।